हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले जरा मैं ये बताता हूं कि वो दिक्कत होती क्यों है, क्यों परेशानी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो परेशानी होती इसलिए है, वो होती है इसलिए कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये कि ये हमारा एक कंपाउंड हो गया, ये हमारा दूसरा कंपाउंड हो गया। ये हम पढ़ते हैं कि अगर CH3 होगा, CH2 होगा, OH होगा, हम पढ़ते हैं ये। अब जब एंट्रेंस में सवाल आता है तो वो होता है कुछ इस तरह का, इस तरह का दे देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये और इसमें बहुत फर्क है, इसका नाम भी हमें नहीं पता होता। तो अब ऐसी परेशानियों को खत्म करने के लिए हम पहले फिर से आते हैं अपने पहले स्टेप में। अभी मैं आप लोगों को ये सब नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा आपको ये अगली वीडियो में। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि ये सब चीजें आई कहां से हैं और कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। मतलब एस का पी के साथ मिल जाना, एस ऑर्बिटल का और पी के साथ मिल जाना, एस का दो पी के साथ बन जाना। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सबसे पहले हमें चीज जो समझनी है वो ये कि अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हमारे पास 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अभी मैं समझाता हूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या है। दूसरा होता है हमारे पास 3 सिग्मा और 1 पाई अगर बनता है तब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये है पहली चीज। सब में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो 4 ही रहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब जरा समझिए कि जब भी एक बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। अब पहली चीज हमें ये याद रखनी है, जब भी बॉन्ड बनता है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही बनता है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी बनता है। अब जरा समझते हैं कि हम ये कैसे निकालेंगे कि कितने हमारे बॉन्ड्स हैं। तो जरा चेक करते हैं हम। मान लीजिए कि मेरे पास आता है एक कंपाउंड सी सी ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड है। हाइड्रोजन हमें इसको बैलेंस करने के लिए खुद लगा सकते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लगाने के लिए मैं करता ये हूं कि मैं यहां एक हाइड्रोजन लगा देता हूं। इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है अभी, तो मैं यहां तीसरी भी लगा देता हूं। और ये मैंने लिख दिया इसको H, यहां लिख दिया H। इसका मैं यहां लिख देता हूं कि इसके पास होते हैं 4 सिग्मा। अब जरा समझिए, इस वाले कार्बन की बात करी जाए, अगर इस वाले कार्बन की बात करी जाए तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड आया, उसके बाद यहां से भी एक सिग्मा बॉन्ड आया है, यहां से भी एक सिग्मा बॉन्ड आया है और यहां से भी एक सिग्मा बॉन्ड आया है। इस कार्बन पे अगर हम